आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2022 का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रमाणिक बुक्स कौन सी हैं हिस्ट्री पार्ट के लिए। जो 15 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के फर्स्ट पेपर जीके वाले पेपर में, उसमें हिस्ट्री पार्ट के लिए ये हिस्ट्री पार्ट का सिलेबस है। 27 मई 2022 को जो अपडेटेड हुआ था वो आरपीएससी। इस सिलेबस के लिए कौन कौन सी बुक्स बाजार में अभी तक आई हुई हैं और प्रमाणिक बुक्स बोर्ड की कौन कौन सी हैं। जैसे कि ये स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर में इतिहास के लिए पवन भंवरिया सर की बुक है। इसमें कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास कंप्लीट दिया गया है फर्स्ट पीरियड के अकॉर्डिंग है। और इसमें जो मैटर लिया गया है, जो एक प्रमाणिक बुक से, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनको शिक्षा विभाग से जुड़े हैं वर्तमान में, और इनको बहुत हिस्ट्री का अच्छा खासा अनुभव है। तो इन्होंने जो लेखन कार्य किया है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में भी इन्होंने मैटर लिखा है। जैसे कि यह है पवन भंवरिया सहआचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। इसके अलावा जो पनोरमा की गाइड आती है राज पनोरमा की, उसमें चित्रा राव जो इसके राइटर हैं चित्रा राव, उन्होंने भी जो कक्षा 10 में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का जो ये बुक है इसमें लेखन कार्य किया है। चित्रा राव सहआचार्य इतिहास राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। तो ये भी एक अच्छी गाइड है फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो पवन भंवरिया सर की नाथ पब्लिकेशन की इतिहास के लिए फर्स्ट पेपर में इतिहास के लिए जो बुक आई है उसके बारे में रिव्यू करते हैं। इस बुक के राइटर्स ये हैं पवन भंवरिया सर के अलावा जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है, इसमें मैटर है जो अच्छा दिया गया है। ये देख सकते हो आप। ये लास्ट में हर टॉपिक जैसे हर चैप्टर है उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके अलावा ये कक्षा 7 में भी इन्होंने लेखन कार्य किया है इतिहास विभाग में, इतिहास पार्ट में। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति लेखक समूह में पवन कुमार भंवरिया असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो ये जो वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक आ रही हैं, जो इतिहास पार्ट के में पवन भंवरिया सर ने लेखन कार्य किया है, तो ये प्रमाणिक बुक हैं ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। तो इनको पढ़ सकते हो साथ में इस बुक को, या फिर एक ही कोई गाइड पनोरमा या लक्ष्य जो भी आप पढ़ रहे हो वो पढ़ सकते हो। बट मैं पनोरमा ले गया हूँ, इसका रिव्यू करते हैं। जो इसमें इतिहास का पार्ट है वह भी चित्रा राव द्वारा लिखा गया है, एच.डी. सिंह और चित्रा राव। चित्रा राव में जो ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है, इसमें भी लेखन कार्य इन्होंने किया है। इसमें हिस्ट्री पार्ट में जो मैटर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह हिस्ट्री पार्ट का सिलेबस के अकॉर्डिंग राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास और राजस्थान की जो कला संस्कृति है उसका पार्ट दिया हुआ है। तो पनोरमा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हर टॉपिक हो, चाहे कोई भी, जैसे कि हिस्ट्री का हो या अदर सब्जेक्ट का, जो भी इसमें फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में मैटर दिया है उसके हर विषय के हर टॉपिक के लास्ट में क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे कि ये कला संस्कृति का चैप्टर है लोक देवता, कौन सा है, समाज और धर्म, लोक देवता और देवियां। तो जो भी लोक देवता और देवियों से रिलेटेड आज तक के आरपीएससी आरएमएसएसबी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस इसमें ऐड कर रखे हैं हर टॉपिक में। हर टॉपिक के लास्ट में
वर्तमान में आरपीएससी और आरएमएसएसबी के कला संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस का लास्ट में दिए गए हैं हर टॉपिक के। इन्होंने हिस्ट्री में लेंथी लिखा हुआ है और अच्छा मैटर दिया हुआ है, चाहे इंडियन हिस्ट्री देख लो, राजस्थान हिस्ट्री देख लो, कला संस्कृति देख लो, कोई भी पार्ट देख सकते हो आप। एक तो ये बुक है पनोरमा की, ये पढ़ सकते हो। और भी जो पनोरमा के अपन तो आज कर रहे हैं हिस्ट्री पार्ट के लिए चर्चा, और सब्जेक्ट की नहीं है अभी। तो इसके अलावा ये राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 12 में हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए चलती थी पहले। ये पुरानी बुक्स हैं। तो ये बुक, ये जैसे बोर्ड की बुक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, तो ये दोनों तीनों प्रमाणिक बुक हैं। और इनके जो राइटर हैं, इनमें जो लेखन कार्य किया है वो पवन भंवरिया सर और ये चित्रा राव मैम ने किया है। तो इसलिए मैं इनको, ये गाइड्स को दोनों को में जो मैटर दिया है वो इन बुक्स का में से उठाया गया है और एक अच्छा कंटेंट लिखा गया है हिस्ट्री से रिलेटेड। और इनके अलावा आज तक के जो भी आरपीएससी के पेपर हुए हैं, ओल्ड पेपर हुए हैं, उनमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई भी पार्ट के लिए वो क्वेश्चन पेपर करना जरूरी है। जैसे कि ये ज्योग्राफी का है, मैं कोटा दे के आया लास्ट ईयर। ये फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, जीके वाला। इसके अलावा ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है, राजस्थान जीके वाला, इसको अजमेर देकर आया। तो ये अभी जो लॉकडाउन में हुआ था, इसमें जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में, वो कर सकते हो। ये आरएस प्री का है, ये यूपीपीजीटी ज्योग्राफी का हो गया। तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2014 का है, चाचा का। ये भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2014 का। ये आरएस का है, आरएस प्री का 2016 का। ये आरएस 2013 का है। ये भी, ये सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड आरपीएससी की ओल्ड पेपर से। इनको, इनमें से जो भी आज तक के हिस्ट्री या फर्स्ट पेपर में जो भी पार्ट है उनसे क्वेश्चन आए हैं वो सोल्व कर सकते हो, करना जरूरी है। या फिर ऑफिशियल जो आरपीएससी के साइट है उस पे से डाउनलोड करो पेपर और उनका एनालिसिस करो, और उसके बाद जो हिस्ट्री का पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको पढ़ते हुए, जो कोई जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, पनोरमा में हिस्ट्री में जो टॉपिक दिए गए हैं वो सबसे बड़ी खासियत इनकी बस यही है कि कोई भी टॉपिक में, जैसे कि कोई भी टॉपिक में, हर टॉपिक के लास्ट में, ये हिस्ट्री का देखते हैं 500 पेज, जैसे कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृति हैं। तो इसमें से जो भी आज तक के क्वेश्चन आए हैं, आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, संस्कृत विभाग में, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के, ये कॉलेज लेक्चरर, पटवारी जो आरएमएसएसबी एग्जाम्स लेती हैं, उनके भी इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो किसी भी टॉपिक, हिस्ट्री का जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आप, जैसे कि इसमें से राजस्थान का ये सभ्यता वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, तो टॉपिक पढ़ने से पहले ये लास्ट में जो अभ्यास क्वेश्चन दे रखे हैं पनोरमा में, उनको पढ़ो, फिर टॉपिक को पढ़ो। तो एक ओवरव्यू पता लग जाता है कि कैसे टाइप के वर्तमान में आरपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है। उसके बाद टॉपिक पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चंस करो, 2 बार क्वेश्चंस करो, तो उससे एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, माइंड में ये रहता है कि ये क्वेश्चन आया था पढ़ने से पहले। तो ये सबसे बड़ी खासियत है। ऐसे ही इसमें भी पवन भंवरिया की, ये पवन भंवरिया सर की इतिहास वाली बुक है फर्स्ट पेपर के लिए, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें भी लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं, बट इसमें अभ्यास क्वेश्चन दे रखे हैं
दे रखे हैं, इसमें जो ओल्ड पेपर्स हैं उनके नहीं दे रखे। सॉरी, ये आधी वीडियो छोटे वाले भाई ने बनाई थी, तो वह आधी रह गई, उसमें कुछ सूचनाएं रह गई थी। इस वजह से हिस्ट्री पार्ट के लिए स्कूल व्याख्याता के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें ये तो है गाइड 2 पनोरमा की और नाथ पब्लिकेशन की, पवन गौरिया सर की। और ये है टेक्स्ट बुक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो वर्तमान में चल रही है, कक्षा 10, 9, और ये पुरानी वाली है, पहले चलती थी, जो हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसमें, कक्षा 12 में कला संस्कृति की। तो ये वाली बुक्स तो अब कहीं मिलेगी नहीं। और ये नई बुक्स हैं, इन देख सकते हैं। अब ये 2020 जो लॉकडाउन हुआ, कोरोना के बाद सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद ये बुक्स आई हैं। तो ये पूरी अपडेटेड बुक है। इनमें राजस्थान जो स्कूल लेक्चरर में फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री पार्ट है, उसमें राजस्थान का मैटर, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास वाला पार्ट, इसमें उनके टॉपिक से ही मिल पाएंगे। इंडियन हिस्ट्री है जो इनमें नहीं है, इंडियन हिस्ट्री का पार्ट इसमें मिल सकता है थोड़ा बहुत, बट इन बुक्स को पढ़ने का टाइम अब नहीं रहा है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो पूरा सिलेबस कवर करना है तो कोई भी एक गाइड जो आपको अच्छी लगे, या जो भी आप कोचिंग के नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो, या अगर कहीं से भी ऑनलाइन वगैरह जहाँ से भी पढ़ रहे हो, उसी को बार बार पढ़ो। मैंने तो क्या है कि ये बुक पढ़ी है, इस वजह से मैं इनके बारे में बता सकता हूँ, और किसी बुक्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, नहीं मैं बता सकता। जैसे कि लक्ष्य की भी आती है, लक्ष्य की भी अच्छी बताई हिस्ट्री पार्ट वगैरह के लिए। तो ये बुक्स हैं, जैसे पनोरमा की है, इसमें 2 वॉल्यूम आरएस के भी आते हैं, एक तो हिस्ट्री का आता है और एक जीके वाले पार्ट। तो पनोरमा वाली में एक डिटेल बहुत ज़्यादा, यानी डीप में लिखी हुई होती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर है, आप पढ़ सकते हो तो ही लाना इसको। इसमें जो हिस्ट्री पार्ट है उसमें मैटर बहुत डीप में दे रखा है। कला संस्कृति देख लो, चाहे इंडियन हिस्ट्री देख लो, चाहे राजस्थान इतिहास देख लो, और भी जो फर्स्ट पेपर में और भी पार्ट हैं उनको भी अच्छी तरह से दे रखा है। और इनके अलावा कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, या आप जो भी पढ़ रहे हो वो ही पढ़ो। साथ में ये 2 बुक्स पढ़ सकते हो, इनमें गागर में सागर लिखा हुआ है, क्योंकि ये बुक्स वर्तमान में चल रही हैं और न्यू आई हैं कक्षा 9 और 10 के लिए। इनमें से डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में देख लो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो लॉकडाउन में एग्जाम हुआ था, चाहे फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग का देख लो, एचएम का देख लो, या फिर आरएमएसएसबी जो एग्जाम्स ले रही है, पटवारी, वीडियो वगैरह के, उनके सब क्वेश्चन, जो कला संस्कृति के क्वेश्चन है, जो एज इट इज वही लैंग्वेज में डायरेक्ट इनसे उठे हैं। तो इनको आप हो सके तो एक बार जरूर पढ़ना, कला संस्कृति और राजस्थान हिस्ट्री के मैटर के लिए, कक्षा 9 और 10 की दोनों बुकों को। इसमें जैसे आंदोलन वगैरह दे रखे हैं, प्रजामंडल वगैरह, वो एक प्रमाणिक बुक्स हैं। ये टेक्स्ट बुक हैं जो बोर्ड के, आरपीएससी बोर्ड के द्वारा लिखी गई हैं। इनको आप, जैसे कि कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है या गलत क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो इन बुक्स को आप कोर्ट में ले जा सकते हो। इनको नहीं ले जा सकते, ये चाहे पनोरमा हो, चाहे नाथ पब्लिकेशन की हो, चाहे लक्ष्य हो, और कोई किसी भी गाइड हो, उनको आप कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकते। जो ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये बुक्स टेक्स्ट बुक हैं, वर्तमान में चल रही हैं, इनको आप कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन डिलीट करना चाहते हो, या फिर गलत प्रिंट हो गया या कुछ भी, तो उनसे रिलेटेड यह बुक्स
वर्तमान संदर्भ में जो राजस्थान में आरपीएससी और आरएमएसएसबी की जो भी एग्जाम्स हो रही हैं, उनमें जो कला संस्कृति का पार्ट है, राजस्थान हिस्ट्री का पार्ट है, डायरेक्ट इन बुकों से ही क्वेश्चंस उठ रहे हैं। इनको आप पढ़ सकते हो तो कई बार रिवीजन करो, बार बार पढ़ो, हो सके जितनी बार इनको। अभी रुक जा। जैसे कि ये है बड़ा सम्मेलन, ये एसआई में आया था। रुक जाइए, गेट से आ जा, एक मिनट रुक। तो लास्ट में मेरा यही कहना है कि आप जो भी गाइड पढ़ रहे हो उनके साथ ये 2 बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, इनको जरूर पढ़ो, इनका जरूर प्रयोग करो राजस्थान हिस्ट्री और कला संस्कृति के लिए, क्योंकि इनसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई भी एग्जाम देख लो आरपीएससी की, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन उठे हैं इन 2 बुकों से, और इनको आप कोर्ट में भी प्रस्तुत कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो यह गलत हो जाता है। और इनके अलावा मैं ये 2 बुक हैं, जैसे कि नाथ, ये 2 गाइड हैं, नाथ पब्लिकेशन की, पवन भंवरिया सर की और पनोरमा की। इनको इसलिए अच्छी मानता हूँ क्योंकि इन्होंने जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कला संस्कृति की कक्षा 10 की, ये पहले राजस्थान अध्ययन के नाम से आती थी, बट अब 2020 में जो नया सिलेबस चेंज हुआ है कक्षा 10 9-10 में, तो उनमें ये बुक्स आ रही हैं। तो इनमें जो लेखन कार्य है वो पवन भंवरिया सर और चित्रा राव दोनों ने किया है। ये पवन भंवरिया सर, तो इस वजह से भी नहीं, जो पवन भंवरिया सर है उन्होंने हिस्ट्री में, यानी हिस्ट्री को एक जिया है हिस्ट्री सब्जेक्ट में, और उन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत सी सफलताएं हासिल की हैं, जैसे कि 9वां स्थान आरपीएससी द्वारा आयोजित कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास परीक्षा 2018 में, और 5वां स्थान आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता इतिहास परीक्षा 2014 में, आरपीएससी द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2006 में, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2011 में। यानी इन्होंने आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब में चयनित हुए हैं, और हिस्ट्री में एक जाना माना नाम है पवन भंवरिया, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से मैं इस गाइड को और इसमें मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ना तो सिलेबस से बाहर है ये दोनों गाइड में कोई टॉपिक, ना ही सिलेबस का कोई टॉपिक छोड़ा गया है। इनके अलावा और किसी गाइड के बारे में मैं नहीं बता सकता। और ये पेपर्स हैं, जैसे कि ये आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के, तो इनमें जो भी क्वेश्चन आए हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस हल कर सकते हो वहाँ पे। तो ये पेपर आपको साइट पे भी मिल जाएंगे, साइट पे से डाउनलोड करके, या फिर कोई भी एक बुक ले आओ, उनसे एनालिसिस कर सकते हो। नहीं तो पनोरमा की तो सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्होंने हर टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, फर्स्ट पेपर में जैसे कि ये है साइंस है, या फिर राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी देखते हैं। चलो 687 पेज पे, 687, जैसे कि ये राजस्थान ज्योग्राफी 687 पेज पे है। यहाँ से राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। तो राजस्थान ज्योग्राफी में फर्स्ट टॉपिक है कि राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। तो इससे रिलेटेड आरपीएससी के, आरएमएसएसबी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, संस्कृत विभाग का
संस्कृति विभाग के हों चाहे RMSSB के हों, पटवारी वगैरह SI वगैरह के, जो भी जून 2022 तक एग्जाम हुए हैं उनके सबके हर टॉपिक के लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो और क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है या और कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट, और साइंस देख लो, फर्स्ट पेपर में साइंस उठा के चेक कर लो आप, जो भी ये देखो पॉलिटिकल देख लो, हर टॉपिक के लास्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये सबसे अच्छी खासियत लगी मुझे पैनोरमा की। तो कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस देखो और उसके बाद टॉपिक पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो, तो एक पता लग जाता है कि वर्तमान में RPSC किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं या RPSC क्या चाहती है आपसे। क्योंकि आप स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, स्कूल लेक्चरर है जो एक बहुत बड़ा पद है। राजस्थान में राजपत्रित अधिकारी बनोगे आप। राजस्थान में जो गजट है उसमें आपका नाम होगा, आपकी अलग मोहर चलेगी, आयकर वगैरह में आपके साइन चलेंगे। तो यह एक बहुत बड़ा पद मान सकते क्या है। तो मेरी नज़रों में तो ये बुक्स अच्छी हैं, और आप भाई जो भी पढ़ रहे हो वो आपकी तरफ से बेस्ट है। और अब बुक चेंज करने का टाइम नहीं रह गया है। जो बुक पढ़ रहे हो उन्हीं को बार बार, या नोट्स वगैरह या आपने जो कोचिंग की है उन पे बिलीव करो और उनको ही बार बार पढ़ो। हो सके जितनी बार रिवीजन करो फर्स्ट पेपर के लिए। जहाँ कहीं से आप मैटर पढ़ रहे हो। और धन्यवाद। अभी मुझे इतना बोलना आता नहीं है, जितना थोड़ा बहुत ज्ञान है, ज्ञान तो क्या कह सकते हैं, अनुभव है या कुछ भी है, उसको मैं मेरी भाषा में, मेरी लैंग्वेज में प्रस्तुत कर सकता हूँ। अगर मगर लगवाना मुझे आता नहीं है। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो एक ये है कि मार्गदर्शन थोड़ा अच्छा मिला हुआ है। गवर्नमेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह सर हैं, स्कूल लेक्चरर हैं, या शिक्षा विभाग से वर्तमान में जो जुड़े हुए हैं उनके द्वारा। तो मेरी फर्स्ट पेपर में जीके वाले में हिस्ट्री पार्ट के लिए इतनी बुक भी मत पढ़ो कि जिसको आप रिवाइज नहीं कर पाओ। कोई भी एक गाइड उठा लो, गाइड में ही मिल पाएगा वर्तमान में, तो यानी कंप्लीट सिलेबस। तो अब की बार ये नहीं कह सकते कि इससे 15 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, कोई डिवाइडेशन नहीं है नंबरिंग का, तो कोई पता नहीं है RPSC का। फिर भी संस्कृत विभाग में जो जीके वाला पार्ट है जिसमें यही सिलेबस है हिस्ट्री का, और उसमें नंबरिंग कर रखी है डिवाइडेशन, तो उसमें 15 क्वेश्चन का दे रखा है। बट इसमें स्कूल जो स्कूल डिपार्टमेंट है, स्कूल लेक्चरर का, इसमें कुछ नहीं कह सकते। अब की बार इन्होंने कोई नंबरिंग वगैरह नहीं की है। तो आप जहाँ से भी हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है उसमें हिस्ट्री पार्ट के लिए जो बुक पढ़ रहे हो, वो अब बुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नोट्स, कोचिंग या जिन्होंने जो भी रिसोर्स यूज किया है उसको ही बार बार पढ़ो और उस पर बिलीव रखो। क्योंकि आपने बिलीव नहीं होगा तो फिर बिलीव होगा तभी जाके आपका रिवीजन हो पाएगा। और एक ओरिजिनल कंटेंट का क्या पता लगता है, जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से भी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन नहीं आ सकते। NCERT में भी टोटल सिलेबस नहीं मिलेगा। तो ये नहीं कह सकते कि भाई कोई गाइड या टेक्स्ट बुक से 15 एज इट इज़ 15 क्वेश्चन आ जाएं, क्योंकि सिलेबस अब की बार थोड़ा बढ़ा दिया है। जैसे कल्चर, राजस्थान
हिस्ट्री कल्चर का बढ़ाया है, तो इसको एक प्रमाणिक बुक राजस्थान की जो 9वीं 10वीं की बुक हैं उनसे कर सकते हो। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर देख लो, चाहे संस्कृत विभाग के जो स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ था लॉकडाउन में, उसमें देख लो, या अदर्स एग्जाम RMSSB के कोई भी एग्जाम देख लो, बोर्ड की जो बुक है 9वीं 10वीं की वर्तमान में जो न्यू बुक आई हैं कला संस्कृति की, तो उनसे जरूर यानी एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी लाइन टू लाइन उनके जो पैराग्राफ हैं, उनके जो चैप्टर्स हैं, वो बुक पूरी की पूरी बुक गागर में सागर लिखी हुई है। हर लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे RS वाले जो स्टूडेंट हैं जो सफल हुए हैं उनसे पूछ लो, या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर में जो सफल हुआ है उनसे आप गाइडेंस ले लो, तब पता लग जाएगा कि भाई कौन सी बुक एक प्रमाणिक बुक होती है और कौन सी बुक गाइड या अदर बुक्स होती हैं। तो हो सके तो 9वीं 10वीं की बुक को हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री पार्ट के लिए, कला संस्कृति और इतिहास, राजस्थान का जो ये पार्ट है ना, कला संस्कृति और इतिहास है, इसके लिए जरूर यूज करो। और साथ में कोई भी एक गाइड जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट दिया हो और एक अच्छा कंटेंट हो, या आप अदर रिसोर्स, कोचिंग नोट्स या ऑनलाइन या कहीं से भी जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते रहो। बस आपको बिलीव होना चाहिए उस चीज़ पे या उस कंटेंट में। इतना कॉमन सेंस तो सब में होता है कि प्रमाणिक रिसोर्स क्या होते हैं और अप्रमाणिक क्या होता है। तो बस ये रखो। और ये फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता है, एक बहुत A ग्रेड की जॉब है। इसका जो अगला यानी प्रमोशन है जो डायरेक्ट वाइस प्रिंसिपल का होगा, तो 9400 पे ग्रेड पे आप पहुंच जाओगे। और राजस्थान राजपत्र गजट है उसमें आपका नाम होगा, आयकर वगैरह में आपके मोहर वगैरह चलेगी। तो एक बहुत बड़ा पद है और बहुत सुनहरा चांस है। इसको गवा दिया तो फिर 2-3 साल की हुई। तो मैं तो बस जो मेरे गुरुजन हैं या अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए हैं अभी 2020 में, या स्कूल लेक्चरर्स में जो इस वर्तमान में राजस्थान एजुकेशन विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जो यानी मैंने भी बहुत असफलताएं पाई हैं। DSSB, UP PGT, जो लास्ट ईयर स्कूल लेक्चरर था उसमें तो मैं एलिजिबल ही नहीं था, मेरी बीएड चल रही थी। बट बहुत एग्जाम दिए हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक कोई भी जो बस आपको बिलीव होना चाहिए वो बुक उठा लो, चाहे सब्जेक्ट के लिए हो। सब्जेक्ट के लिए तो खैर अलग अलग बुक उठाओगे, बट जो ये फर्स्ट पेपर है इसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री पार्ट है, मैनेजमेंट पार्ट है, क्योंकि ये 2 पार्ट सबसे बड़े पार्ट हैं। 15-15 क्वेश्चन समथिंग आ सकते हैं, कोई डिवाइडेशन नहीं है। अब की बार कोई कुछ नहीं कह सकता कि भाई 15 क्वेश्चन आएंगे या 10 क्वेश्चन आएंगे या कितने। तो आप तो बस एक ओरिजिनल कंटेंट से और बार बार रिवीजन करो, जहां से भी जो भी पढ़ रहे हो बस उस पर बिलीव रखो और उसी को पढ़ो। अब आपको कंटेंट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंटेंट चेंज करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ना तो आपकी नई वाली बुक होगी, ना आपके नोट्स ही होंगे, ना और कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो पहले सोचना चाहिए था, या लॉकडाउन में जब भर्ती आने की संभावना थी, या फिर अभी जब ये गाइड वगैरह या बुक वगैरह आई नहीं थी, सिलेबस लॉन्च हुआ, सिलेबस जब डाला गया था ऑफिस में, तो तब सोचना चाहिए था। तो धन्यवाद। मेरे से कोई भी बोलने में जल्दीबाजी हुई है या कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और सपोर्ट करने के लिए। बट अब कोई भी वीडियो नहीं आएगी मेरी।